नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बदली बदली सी फिजा। बात कर रहे हैं कश्मीर धरती की। कश्मीर धरती का स्वर्ग यही कहा जाता है। हमारे देश में तो कश्मीर को स्वर्ग की तरह ही माना जाता है, लेकिन कई सालों से यह स्वर्ग देश का सबसे अशांत और खतरनाक राज्य बन गया था। इसका नाम सुनकर ही लोग सहम जाते थे। आतंकवाद की वजह से हजारों कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से पलायन करना पड़ा। हिंसा और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से वहां सैकड़ों जवान और आम आदमी मारे गए। वहीं बढ़ती हिंसा के बीच अलगाववादियों की गतिविधियों ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा जाने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यह काम इतनी खामोशी से किया कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों के अलावा किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जैसे ही संसद में आए, उनके तेवर कुछ और बदले बदले से नजर आ रहे थे। कश्मीर का जिक्र छेड़ते ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया है। इस ऐलान के साथ ही संसद में मौजूद तमाम विपक्षी सांसद और देश भर के लोग चौंक गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरकार आर्टिकल 370 को हटाने जैसा बड़ा फैसला ले चुकी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के आज 3 साल पूरे हो गए। धारा 370, जिसे आर्टिकल 370 कहें तो ज्यादा उचित होगा, इसको हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना में किसी भी नागरिक और जवान की मौत नहीं हुई। आतंकी घटनाओं में आम लोगों की मौतों की संख्या में भी भारी कमी आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 370 के निरस्तीकरण के पहले और बाद के 3 साल की घटनाओं की तुलना करते हुए जानकारी दी है कि कश्मीर जोन में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। पुलिस ने इन मामलों को 6 कैटेगरीज में बांटा। इनमें लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं जो 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच में 3686 हुई थी। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच में सिर्फ 438 घटनाएं हुई। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं में 370 हटाए जाने के 3 साल पहले 124 नागरिकों की मौत हुई थी, जो स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बाद शून्य हो गई। इसके अलावा ऐसी घटनाओं में 6 जवान भी शहीद हुए, लेकिन 2019 के बाद किसी भी जवान की मौत नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 हटने की वर्षगांठ से एक दिन पहले पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड भी फेंका। चर्चा करेंगे कि फिजा यहां की बदल चुकी है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। साक्षी मट्टो, इंडिया फॉर कश्मीर की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं। रोहित बाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि ये सारी बातें जब घटित होती हैं, विपक्षी दल हमेशा ये कहते हैं कि हम कैद से हो गए हैं, जो कश्मीर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर हम एक नज़र से देखें तो देश के किसी भी कोने में पहले आतंकी घटना हो जाती थी, अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती थी, अब ऐसा देखने को ज़्यादा नहीं मिलता। यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हैं इस बात के लिए। कैप्टन आई सिंह, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अचीवमेंट है सरकार की, जो कि आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। कश्मीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कैप्टन आई सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए, साक्षी मट्टो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास आते हैं, शुरुआत करते हैं आपसे। जी नमस्ते, आप एक बार सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? सवाल सिर्फ इतना है, कश्मीर में फिजा बदली हुई नजर आ रही है। पहले जहां इतनी आतंकी घटनाएं होती थी, आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती रहती थी, अब इस पर लगाम लग चुकी है। सहमत है इस बात से? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है इस बात से। अगर आप कश्मीर का रिकॉर्ड देखेंगे जी, धारा 370 से पहले वहाँ पे स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल था। तो वहाँ पे ऐसी वारदातें जो पत्थरबाजी की वारदातें की बात अगर उनसे शुरू करें तो देखिए इतनी वारदातें होती थी, और उनमें इतने इनोसेंट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो टीनेजर बच्चे होते थे। अगर आप देखें तो 2016
तक लगभग 300 ऐसे रिकॉर्ड है, 300 ऐसे बच्चों का जो टीनेजर्स थे और पत्थरबाजी की वारदातों में जिनकी ऑब्वियसली डेथ हो गई। तो 370 हटने के बाद वहां की फिजा डेफिनेटली बदली है। और अभी कुछ टाइम पहले ये रिकॉर्ड आया है कि कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे लगभग 50 लाख टूरिस्टों ने वहां आए हैं। तो फुटफॉल इतना ज्यादा हुआ है। देखिए, तो इसका मतलब जो पीडीपी कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती जिस बात को कह रही हैं, अब्दुल्ला जिस बात को कह रहे हैं, वो सारी बातें झूठी हैं कि उनको बंदी बना के रख दिया गया है। हालात जिस तरह के हैं, जिस तरह के दिखाए जा रहे हैं, वैसे नहीं है। जी बिल्कुल, ये कहते हैं ना, हाथी के दांत देखने के और दिखाने के। और बहुत देखिए, बहुत मैसिव चेंजेस आए हैं ग्राउंड पे, लेकिन अभी सरकार को काफी ऐसे कदम और उठाने पड़ेंगे जिससे कि वहां के जो, अगर हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करें तो देखिए, अभी भी हम लोग अपने घर वापस जाने के लिए अभी भी हम रेफ्यूजीज की तरह ही रह रहे हैं। तो काफी सारे कॉन्क्रीट मेजर्स अभी भी लेने बाकी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो देखें तो बहुत फर्क आया है। धारा 370 हटने के बाद जो जेएनके का इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ है, उस बात पे महबूबा जी ने उस समय पे कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपने पिछले साल देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे, पूरा का पूरा जो डल लेक का एरिया था वो तिरंगामयी हुआ था। लाल चौक जो घंटा घर है, जो कि सेपरेटिज्म का अड्डा माना जाता है, वहां पर भी वो पूरा, मतलब ये कहा जाता था कि हम भारत से जुड़े तो रहेंगे, लेकिन वो इसको अपना देश मानने के लिए तैयार नहीं थे। जुबानी भले ही कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही थे। देखिए, उनका दिल तो आज भी, अगर आप उनकी रीसेंट स्टेटमेंट देखेंगे तो आज भी ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक, एक आम कश्मीरी की बात करें तो बहुत सारी जो सेंटर की स्कीम्स है, अब जब 370 हटने के बाद से जब वो बैरियर खत्म हो गया, स्कीम वहां लागू होना स्टार्ट हो गई, जो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जब उनका फायदा आम लोगों तक, घर घर तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का संतोष है, लोगों को। ठीक है, आपकी बात से गवर्नमेंट स्कीम्स का, आपकी बात से डॉक्टर अरुणेश कितना सहमत है ये भी हम समझते हैं। अरुणेश जी, सहमत हैं आप? जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पे हमें अभी चर्चा करने की जरूरत है और जिनमें अभी सुधार की जरूरत है। अगर हम पहला पॉइंट लें तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं आई है। संविधान में नियम ये है कि 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद 3-3 महीने करके 2 बार और राष्ट्रपति शासन हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 साल के बाद वहाँ चुनाव हो जाना चाहिए था और सरकार गठित हो जानी चाहिए थी। 3 साल हो गए, अभी तक सरकार गठित नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि जल्दी इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात जो कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को लेकर है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार अभी उनको सुरक्षा देने में विफल रही है। पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है, काफी जो लोग थे जो वहाँ घाटी में नौकरी कर रहे थे, तो उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और कई लोगों ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी है। नहीं, पिछली कुछ घटनाएं अरुणेश जी मान लें कि हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराए नहीं है। जी। और कहीं ना कहीं लोगों को ये मेरा निवेदन है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं पहले आती थी, जिस तरह की घटनाएं पहले आती थी, आए दिन घटना कोई ना कोई आ रही है, आतंकी घटना हो जाती है, पता ही नहीं चलता था। उस तरह की घटनाओं पर तो लगाम लगी है, इसका श्रेय तो आप देंगे सरकार को कहीं ना कहीं। ये बात तो कोई कश्मीर का व्यक्ति ज्यादा बेहतर बता सकता है कि लगाम लगी है या नहीं लगी है, लेकिन मुझे जो खबरें मिलती हैं तो उसके हिसाब से ऐसा है कि तो आपको ऐसी कौन सी खबर मिल गई जिसके हिसाब से आपको लग रहा है, वो वही तो खुल के बताइए ना। हाँ, बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। पहले मीडिया में वो खबरें आ जाती थी, अब कहीं ना कहीं मीडिया तक वो खबरें नहीं पहुंचती हैं। जो थोड़ी बहुत जो खबरें सुनने में आती हैं, तो अभी मई के महीने में ये खबरें आई थी कि लगभग 70 से 80 लोगों की वहाँ घाटी में हत्याएं हुई। ठीक है, तो हम इसका जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, घाटी में उनका कहना है हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, पहले घटनाएं सामने आ जाती थी, अब तो घटनाएं सामने ही नहीं आने दी जाती। इसलिए जो सरकारें कह रही हैं, या इस बात के लिए हम फूले नहीं समा रहे कि कश्मीर में सब कुछ वेल एंड गुड है, इसकी संभावना से वो इत्तेफाक नहीं रखते। रविंद्र जी, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है,
तो हाँ, आज अमन चैन किस तरह से बहाल हुआ है वो सामने ही दिखाई दे रहा है। लाल चौक पे झंडा लहराना तो बहुत बड़ी बात थी, कभी झंडा वहां दिखा भी नहीं सकते थे, आप ले जा भी नहीं सकते थे। जो कल बड़ी भव्य तरीके से लाल चौक पे कल झंडा भी फहराया गया है। और रात को ही रविंद्र जी मेरे एक मित्र है जो अभी वर्तमान अभी कश्मीर में ही है, घूमने गए हैं वो, तो वो उन फोन करके हमें वहां से बता रहे थे कि रात को हम 10 बजे तक शिकारे में डल झील में सैर कर रहे हैं। तो ये बदलाव आया है। जिस डल झील में कभी घूमना तो बहुत बड़ी बात है, वहां नजदीक भी कोई नहीं जा पाता था, आज लोग 10 बजे तक वहां घूम रहे हैं। तो ये इनकी समस्या ये नहीं है कि कश्मीर में सुधार हो रहा है, कश्मीर में अमन चैन बहाल हो रहा है। इनकी समस्या ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इसलिए नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हालात इतने सामान्य हैं तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसकी जो है ना तैयारियां हो रही है और बहुत जल्दी वहां आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि चुनाव होंगे। ऐसी बात नहीं कि चुनाव, मगर उसकी एक भूमिका तो तैयार करना पड़ेगी ना। जब देश का वहाँ स्टेट का जो है ना एक थोड़ा अलग अलग टेरिटरी में बांटा गया है, तो उस हिसाब से वहां की सरकार तैयारी कर रही है और चुनाव भी होंगे। लेकिन जिस तरह से बांटा गया है कश्मीर को, जो परिसीमन लागू किया गया है कैप्टन आई सिंह जी, उस पर भी सवाल खड़े किए थे। अब्दुल्ला साहब ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कि पूरी तरह से हमसे बातचीत ही नहीं की गई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि सारे काम ऐसे ही हो गए, सबसे बातचीत कर ली। ठीक तरीके से एक मंच पर बैठकर बातचीत नहीं हुई। रविंद्र जी, ये वही फारूक अब्दुल्ला है, इन्होंने कहा था कि अगर दोबारा हमें धारा 370 वापस लाने के लिए अगर चाइना का भी सहारा लेना पड़ा तो मैं वो भी ले लूंगा। तो आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। ठीक। और कांग्रेस के वो जो है ना घटक दल है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है। तो आप सोचिए कि जो चाइना का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, जो चाइना के साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करना क्या उचित रहेगा। अरुणेश जी, विरोधी ताकतों, आपके सवालों के जवाब बहुत बेहतर तरीके से मिल रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं अपने बड़े भाई का पूरा सम्मान करता हूं और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। जो बड़े भाई साहब चाइना के लिए सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ जो चुनी हुई सरकार है, केंद्र की सरकार, एक सवाल ये बनता है, पूर्ण बहुमत की वो नेता कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, अरुणेश जी, वो नेता कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं इस तरह के बयान देंगे कि हमें चाइना का साथ लेना पड़े, तो ये शर्मनाक बयान नहीं है। ऐसे बयानों पर लगाम नहीं लगी आज तक, ना कांग्रेस की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान आया। क्या ये किसी कांग्रेस के नेता का रिकॉर्डेड बयान है या फिर बीजेपी आईटी सेल का कमाल है? इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ अपने बड़े भाई साहब, महबूबा मुफ्ती के तो बयान सुने हैं ना आपने? घुसपैठ, महबूबा मुफ्ती के तो बयान सुने हैं ना आपने? किलोमीटर तक चाइना आसाम में घुसपैठ कर चुका है, तो उस अरुणेश जी, महबूबा मुफ्ती के तो बयान सुने हैं ना आपने? तो महबूबा मुफ्ती किसके साथ रही हैं? इनके साथ सरकार बनाई है महबूबा मुफ्ती ने और इनके साथ इनका गठबंधन रहा है महबूबा मुफ्ती का। और आपको जानकारी होगी इस समय जितने भी वहाँ पे नेता हैं, जितनी भी पार्टियों के, चाहे वो पीडीपी के हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, तमाम नेता भी नजरबंद हैं और उन पे पहरा लगाया हुआ है। तो हम इस तरह के अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ के नेताओं ठीक है, आपका कहना के मतलब है अगर आर्टिकल 370 को हटाया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बयानबाजी पर आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, स्वागत है। जो चीजें बदली आपके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में मुंबई जैसे हमले देखने को मिले हैं और आप एक तरफ पैच लगाते थे और दूसरी तरफ हमले हो जाते थे और एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे। जो हमला हुआ है, लेकिन कम से कम हम 2014 के बाद तो ये देख सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ हमले हुए, आप खुद भी बता सकते हैं। ये तो रिजल्ट जो दिखाई पड़ता है जनता को, सीधी सीधी बात। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आएंगे आपसे कुछ और बातें जानेंगे, कुछ और सवाल के जवाब लेंगे। बदली बदली सी फिजा कश्मीर की नजर आ रही है। विरोधी दल कह रहे हैं कि सूरत हाल बयान नहीं किया जा रहा, सब कुछ छुपाया जा रहा है, मीडिया पर भी निशाना। तो सोशल मीडिया है, उसके जरिए आप दिखा सकते हैं, किसने रोका आपको? लेकिन दरअसल जिस तरह की बयानबाजी देश के हित में नहीं होती, उस तरह की बयानबाजी जब सामने आती है तो सवाल किस पर खड़े होने लगे। लाजमी है कि हमें समझना होगा सही और गलत को। बदली बदली सी फिजा है, वास्तव में ये फिजा बदली है या फिर तस्वीर के दूसरे रुख में कुछ और नजर आ रहा है?
विरोधी दलों के दावों में कितना दम है, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की आतंकी घटनाएं पहले हुआ करती थी, वैसी घटनाएं सामने नहीं आ रही। लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं, क्या उन्हें कमतर आंका जाना चाहिए? क्या वो बदलाव के संकेत देती हैं, या कोई आवाज़ या कोई बारूद अभी भी दबा हुआ है जिसको वहाँ से साफ करने की ज़रूरत है? अरुणेश जी, प्रवासी मजदूरों की बात आपने करी, आपने चुनाव की बात भी करी, और ये बात भी कैप्टन आई सिंह की सही है कि हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है। जो काम इतने वर्षों में आपकी सरकार नहीं कर पाई, वो 2014 के बाद काम होना शुरू हो गया। उसमें कोई एतराज़ है क्या आपको, या लग रहा एक टीस है कि काश हम होते तो ऐसा कर देते? मंशा, नीति, नियत, ये बहुत मायने रखती है, और वो फैसले जो लिए जाने चाहिए थे देश के हित में, आप नहीं ले पाए। जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश हित में ही फैसले लिए हैं। जो फैसले कांग्रेस द्वारा लिए गए देश हित में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 370 आप हटाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद के जो सर्कमस्टांसेस आए हैं, तो उनको अभी पूरी तरीके से नहीं, जो आप कह रहे थे ना, कांग्रेस फैसले देश हित में लेती है, लेकिन सिद्धू साहब पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में इमरान खान से बातचीत करने के लिए। अभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर उस पे आता हूं। ऐसे तो मोदी जी भी बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ जी के पास पहुंचते हैं, वो अलग विषय है। अब जैसे सोशल मीडिया पे अभी काफी खबरें आई थी, कुछ सरकारी अधिकारियों की हत्या हुई वहां पे आतंकवादियों द्वारा, तो वहां जो उनके हत्या के जो पीड़ित परिवार थे, वो लोग भी कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जो कश्मीरी हिंदू है हमारे ऊपर राजनीति ना की जाए। और इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं, जैसे रोजगार है, तो रोजगार की दिशा में भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 से 5 साल हो गया है, वहां पे युवाओं को जो रोजगार के मौके मिलने चाहिए वो मौके नहीं मिल रहे हैं। युवा वहां रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जिन पे सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर देश हित में कोई फैसला लिया जाता है तो उसका सभी पार्टियां स्वागत करती हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए या चुनाव के लिए सरकार कुछ इस तरीके का कदम उठाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और जो नीयत है, जो आप कह रहे थे, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, नीयत और नीति ये स्पष्ट होनी चाहिए। और ठीक है, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको हम अरुणेश जी। नजमुश शाकिब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के नेता हैं ये। नजमुश जी, कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साक्षी मट्टो इंडिया फॉर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसके साथ ही अरुणेश, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। क्योंकि आप देर से आए इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि ये 3 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हैं। कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, वैसी आतंकी घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। लोगों में अब कहीं ना कहीं ये भाव जाग रहा है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, और लोग भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर की फिजा बदल चुकी है, बहुत सारे बदलाव आए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद? ये किसको गलतफहमी थी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं? जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा 47 से है। जिस तरह से आतंकियों को सपोर्ट किया जाता था, हैदराबाद गोवा की तरह तो नहीं है जहाँ पे जो है फोर्सेस भेजनी पड़ी और फिर उनको जो है यूनियन ऑफ इंडिया में लाया गया। जम्मू कश्मीर एक्सीडेड टू यूनियन ऑफ इंडिया आउट ऑफ इट्स ओन विल, आउट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। मामले को तैयार नहीं होते ना, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पाकिस्तान के नेताओं के साथ बैठकें होती थी, आतंकी जो आते थे उनको पनाह दी जाती थी, तो कहाँ मानने के लिए तैयार थे? पाकिस्तान के साथ तो बैठकें जो मोदी साहब ने की, जहाँ वो पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ के घर। नहीं, छुपकर जो बैठकें होती हैं और सामने जो राजनीतिक रूप से होती है उनमें अंतर नहीं लगता? हमने तो नहीं बुलाया पाकिस्तानी पठानकोट में ISI को। तो उसके बाद भी जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, वो किन के साथ किया बीजेपी ने? अभी जो चल रहा है, जो ऑनगोइंग जो सीज फायर है, वो तो इन्होंने किया, हमने थोड़े किया। और ये देखिए, ये इन्होंने बहुत देश में जो है एक बहुत जो सस्टेन्ड कैंपेन एक चलाई थी, झूठ की जो कैंपेन चलाई थी कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारे साथ नहीं। जम्मू कश्मीर 147 से साथ है। जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया तो मकबूल शेरवानी यहाँ से निकला और उनके साथ लड़ा। तब तो कोई RSS वाला नहीं आया उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तब तो लोकल कश्मीरी थे जिन्होंने कबायलियों के खिलाफ लड़ा, जो आए थे उस टाइम पे।
तो सबसे पहले ये बहुत एक गलतफहमी, एक नैरेटिव चलाया गया कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, आप देखिए जनाब, हम बोल रहे हैं 2019 के बाद जो है 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। 500 से कुछ, अभी जो रिसेंटली फिगर रिलीज हुई है, 534 से ज्यादा जो है मिलिटेंट जो है 2019 के बाद मरे हैं। नए कितने बने हैं? 600 से ज्यादा। और आज पुलिस ऑन रिकॉर्ड ये कह रही है कि हमें नए और पता नहीं है कि और कितने ज्यादा मिलिटेंट हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मिलिटेंसी करे, कल ही हमने देखा ग्रेनेड जहां पे पुलवामा में हुआ, एक नॉन लोकल लेबरर था जिसको मारा गया। तो कश्मीरी पंडित 2.5 महीनों से अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कौन सी हालात ठीक होगी? रोज रोज तो किलिंग हो रही है, रोज रोज अटैक हो रहे हैं। आपका जवाब जो है कैप्टन आई सिंह ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। कैप्टन आई सिंह जी, रविंद्र जी, जैसा भी ये हमारे मित्र जो कह रहे थे, नजमुश ये नाम है, वो बात सही है। सन 47 से ही भारत का खंड रहा है। मैं तो कहता हूँ सन 47 से नहीं, भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी हमारे भारत की सीमा तो अफगानिस्तान तक लगती थी, बर्मा, नेपाल, ये सब भारत के हिस्सा नहीं। वो आप जो कह रहे हैं कि हालात बदल गए, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हालात बदले हों वहाँ के। नहीं, हालात तो कश्मीर के जो वहाँ कश्मीर के बासिंदा हैं उनके वाकई में बदले हैं, मगर हालात नहीं बदले हैं तो सिर्फ 3 परिवार के नहीं बदले हैं। इनके हालात बहुत अच्छे थे, वो जरूर खराब हो चुके हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, तो ये कांग्रेस परिवार है, इनके हालात जरूर वहाँ खराब हुए हैं। क्योंकि नहीं, आप देखिए कैप्टन आई साहब, कश्मीरी पंडितों की जब बात हो रही थी और उनको लेकर एक पिक्चर आई, उस पर बड़ा जोर शोर से बातचीत भी हुई, उसके बाद कश्मीरी पंडित ही सवाल खड़े करने लगे। वो कह रहे हैं यहाँ तो हमारी जान पर बनाई है, आपको पिक्चर सूझ रही। रविंद्र जी सुने जी, आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती ने जब भी देखो तुम जो है ना वहाँ की पाकिस्तान के फेवर में बात करती है, कभी नहीं कहा कश्मीरियों की जो हत्या होती तो महबूबा मुफ्ती कभी खुल के नहीं आती है आतंकवादियों के विरोध में। एक बार भी आई हो तो बताओ, कभी नहीं आती। या तो केंद्र सरकार के ऊपर जो है ना। शाकिब साहब कोई जवाब है? ठीक है, शाकिब साहब को जवाब। इन्होंने जो कहा फैमिलीज की जो बात की, डायनास्टीज की बात की, सबसे पहले इनको शर्म आनी चाहिए। जिन पार्टी के साथ ये कल अलायंस में थे, आज ही उन्हीं पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब पीडीपी के साथ इनका अलायंस था, 13,000 स्टोन पेल्टर्स को किन्होंने रिलीज किया? ये तो गवर्नमेंट में थे उस टाइम पे हमारे साथ। आज ये बड़ी एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। जब रमजान सीज फायर, जब गवर्नमेंट में ये थे तो हम रमजान सीज फायर तो हमने करवाया, पाकिस्तान से तो बात हमने, हुर्रियत से तो हमने बात करी, तब तो ये गवर्नमेंट में थे हमारे साथ। साक्षी मट्टो जी, आप सहमत हैं? इनको नंबर 1 चीज, नंबर 2 सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1-2 चीजें मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आराम से बोलेंगे, देखिए ये नंबर 1 पॉइंट है। तब ये इनकी हिपोक्रेसी, जब हुकूमत में थे तब ये बिल्कुल चुप थे। अब नंबर 2, जहां तक इन्होंने बात करी डायनास्टीज तो कमजोर होनी। ठीक है, अगर हम दोनों बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा, अगर हम कोई नहीं सुन नहीं पाएगा। साक्षी जी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। देखिए, अगर हम दोनों बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा। आप कैप्टन साहब आ रहे हैं, ले दीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। साक्षी देखिए उसके बाद अगर हमारी हालात खराब हुई। शाकिब जी सुन लिया हमने, साक्षी जी बैठी हुई हैं, उनसे हम सवाल ले लें, समय कम बचा हमारे पास। साक्षी, देखिए, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट कि महबूबा मुफ्ती जी को हमने कभी भी खुलकर टेररिस्टों को कंडेम करते सुना है। आप जब भी देखेंगे उनका नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि आपने अलायंस तो बना लिया ना उनके साथ, गठबंधन में तो रहे ना, क्यों कर लिया? पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। वही महबूबा मुफ्ती थी ना जी, वही महबूबा मुफ्ती थी। हाँ। तो ये देखिए, ये उनका पॉलिटिकल मामला है। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही टेररिस्टों के या जो देश को तोड़ने की या जो देश के खिलाफ जाकर कुछ काम करते हैं, उनको शय देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि उनकी मंशा तो इसी बात से बहुत जाहिर हो जाती है कि यानी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बदलनी बाकी है, बहुत सारी बातें हैं। मैं 30 सेकंड लूंगा। अगर हमारी हालात कमजोर है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी की हालत कमजोर, तो इलेक्शन करवाइए ना। आप डर क्यों रहे हैं इलेक्शन से? नहीं, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवा रहे हैं शाकिब जी। हाँ, तो उस पर चल रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदले से सांप भी नजर आ रहे हैं, हालात भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो जख्म बहुत गहरे हैं उनको भरने में वक्त तो लगता है, और कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बात चुनाव की है, तो अगर आर्टिकल 370 हट गया है, चीजें सामान्य हो रही हैं, तो फिर चुनाव भी होगा। इंतजार सबको है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।